क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा साम्राज्य था जो रोम से भी ज्यादा अमीर था, जहां सोने चांदी की सड़कों पर घोड़े दौड़ते थे, जहां ज्ञान, कला और युद्ध नीति की ऊंचाइयां छुई गईं, और फिर एक ही दिन में यह सब खंडहर में बदल गया। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमय और गौरवशाली साम्राज्य विजयनगर की, जिसकी कहानी जितनी भव्य है उतनी ही दर्दनाक भी। लेकिन इसके पतन के पीछे का सच क्या था? क्या यह सिर्फ एक युद्ध का परिणाम था या कुछ और? आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम इतिहास के पन्नों से ऐसे राज खोलने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपको बताया गया हो। साल 1336, दो भाई हरिहर और बुक्का, दो राजपूत योद्धा जो पहले दिल्ली सल्तनत के लिए लड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने दक्षिण भारत में अपने लिए एक नया साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहासकारों का मानना है कि ये दोनों भाई पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन बाद में संत विद्यारण्य की प्रेरणा से उन्होंने हिंदू धर्म में वापसी की। पर क्या यह सच था या यह केवल एक राजनीतिक चाल थी? क्या दिल्ली सल्तनत की कैद में रहने के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसने उन्हें एक नए साम्राज्य की नींव रखने के लिए मजबूर कर दिया? विजयनगर धीरे धीरे भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। इसका सबसे बड़ा कारण था इसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति, आर्थिक समृद्धि। यह साम्राज्य मसालों, रत्नों और हाथीदांत के व्यापार से इतना समृद्ध था कि पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने लिखा, यहाँ की दौलत देखकर मुझे शक होता है कि यह कोई सपना है या हकीकत। सैन्य शक्ति, विजयनगर की सेना में हजारों युद्ध हाथी, विशाल घुड़सवार सेना और घेराबंदी तोपें थीं जो ओटोमन साम्राज्य से प्रेरित थीं। राजधानी हम्पी, इस शहर की सुंदरता और इंजीनियरिंग को देखकर विदेशी यात्री दंग रह जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विजयनगर की सेना में सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम योद्धा भी थे? यह एक ऐसा पहलू है जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। 1565, एक तारीख जिसने भारत के इतिहास की धारा बदल दी। तालिकोटा की लड़ाई। चार मुस्लिम सल्तनतों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर ने एक साथ मिलकर विजयनगर के खिलाफ षड्यंत्र रचा। लेकिन सवाल यह है, क्या विजयनगर साम्राज्य अंदर से ही खोखला हो चुका था? क्या इसके पतन के पीछे कोई राजद्रोह था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि साम्राज्य के कुछ शक्तिशाली दरबारियों ने ही राजा रामराया के खिलाफ साजिश रची थी और यह हार पूरी तरह से योजनाबद्ध थी। तालिकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर की राजधानी हम्पी को महीनों तक लूटा गया, मंदिरों को जलाया गया, महलों को तोड़ा गया और वह शहर जो कभी दुनिया का सबसे समृद्ध स्थान था, एक खंडहर बन गया। लेकिन क्या इस विध्वंस से पहले राजा और राजपरिवार खजाने को कहीं छुपा चुके थे? कहा जाता है कि हम्पी के खंडहरों के नीचे आज भी सोने चांदी और रत्नों से भरे गुप्त तहखाने हो सकते हैं। कई अन्वेषक इन सुरंगों की खोज कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी पूरी तरह सफल नहीं हुआ। क्या यह खजाना अब भी वही है या फिर यह केवल एक मिथक है? विजयनगर सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, यह भारत की शक्ति, भव्यता और संस्कृति का प्रतीक था।